दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत प्रशासन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास आप लोगों के लिए किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि देखिए, अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के शासकों का शासन कब से कब तक रहा एक बार देख लेते हैं। देखिए, गुलाम वंश का जो शासन रहा, पहला था गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। गुलाम वंश का शासन जो था वो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा। सेकेंड था, गुलाम वंश के पास कौन सा वंश आया, तो खिलजी वंश आया। अब देखिए, खिलजी वंश का जो शासन था वो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश का शासन शुरू हुआ। तुगलक वंश का शासन जो था वो 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक रहा। 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में किसका शासन रहा, तुगलक वंश का रहा। नेक्स्ट है सैयद वंश का जो शासन दिल्ली सल्तनत पे रहा वो 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर रहा। और उसके बाद शासन आखिरी में किसका था दिल्ली सल्तनत पे, तो लोधी वंश का शासन रहा, जो कि 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक किसका शासन रहा, तो लोधी वंश का शासन रहा। आप लोग देखेंगे कि आप लोग जानिए कि तुगलक वंश का जो शासन था वो सबसे दीर्घकालिक, यानी कि जो सबसे लंबा शासन था वो किसका था, तुगलक वंश का 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक। तो ये दिल्ली सल्तनत पे जितने भी शासक ने शासन किया, उनके शासक का शासनकाल आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सेकेंड है, मुस्लिम धर्म तत्व यज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। थर्ड है, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। और फोर्थ है, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो होता है, जो ए आपका ऑप्शन है वो सही है, यानी कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर जो आबादी थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसी के लिए आपका ऑप्शन जो है वो ए सही होता है। और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तुर्क, मंगोल, तातार या अरब। तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे वो तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में कथन दिए गए हैं और इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो आप लोग अपने एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिर कहा जाता था। यहाँ पे आपका पहला कथन है। सेकेंड है, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली जो थी क्या थी, एक प्राचीन देसी संस्था थी। और थर्ड कथन है, मीर बख्शी का पद जो है वो दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं और आप लोगों से सही विचार इसका सही विचार के लिए आपको कौन सा कथन सही है आप लोग टिक करेंगे। तो पहले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिर कहा जाता था। तो ये देखिए, ये सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में जो राजस्व वसूली था उसके प्रभारी को आमिर कहा जाता था।
सेकंड देखिए, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत जो इक्ता प्रणाली है, इक्ता प्रणाली का जो भारत की प्राचीन देसी संस्था ये नहीं थी, बल्कि ये एक अरब की मौलिक प्रणाली थी। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली जो थी ये देसी संस्था ना होकर क्या थी, अरब की प्रणाली थी, यानी कि अरब की मौलिक प्रणाली थी, ये देसी संस्था नहीं थी। जिसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत जो है वो ईरान से हुआ था। इसकी शुरुआत जो है, एकता प्रणाली की शुरुआत पश्चिमी एशिया ईरान से हुआ था। तो ये एक प्राचीन संस्था ना होकर कौन सी संस्था थी, अरब मौलिक प्रणाली थी, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो पश्चिमी एशिया ईरान से हुआ था। और इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। इक्ता प्रणाली की जो व्यवस्था थी, इसे दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा लागू किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया था। थर्ड ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है वो सही होता है, सेकेंड आपका ऑप्शन गलत हुआ। थर्ड है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था। तो मीर बख्शी का जो पद है वो सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का पद था, यानी कि मीर बख्शी का जो पद है वो सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख पद था, जो कि मुगल पद का था, न कि ये पद दिल्ली सल्तनत का था। तो मीर बख्शी का जो पद है वो मुगल वंश का पद था, न कि दिल्ली सल्तनत का। तो यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत का जो पद था वो सैन्य विभाग का पद दीवाने आरिज कहलाता था। दिल्ली सल्तनत का जो पद था वो क्या कहलाता था, दीवान ए आरिज कहलाता था, ना कि मीर बख्शी। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, दीवाने आरिज कहलाता था जो दिल्ली सल्तनत का पद था, ना कि मीर बख्शी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है वो सिर्फ ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे आप लोग जो कथन है वो सी के साथ जाएंगे। यहाँ पे जो आप लोग कथन है वो सिर्फ आप लोग यहाँ पे कथन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। तो हाँ, एकता जो है वो एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। सियासतनामा जो था वो एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तो ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। नहीं, ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। ऑप्शन जो है एकता से एकत्रित राजस्व का सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, तो ये गलत है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी है, यानी कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम में है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही अनुक्रम में है। तो आप लोग देखिए, परगना, सरकार, सूबा। सेकंड है सरकार, परगना, सूबा। थर्ड है सूबा, सरकार, परगना, और फोर्थ है परगना, सूबा या सरकार। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि आरोही क्रम में पूछा गया है तो पहले परगना है, उसके बाद सरकार है, उसके बाद सूबा आता है। तो आप लोगों से ये पूछा गया है कि इसमें आरोही क्रम में, तो आपका ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। तो दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना आपके ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ए सही होता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। और बलबन किस वंश के संस्थापक था। तो बलबन जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। बलबन किस वंश का संस्थापक था। तो बलबन गुलाम वंश का संस्थापक था। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, यहाँ पे आपको
क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा एक युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है दीवाने मुस्खराज, आपका इसमें जो मैच कराया गया है वो है अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड है दीवाने अमीर कोही तो मोहम्मद तुगलक। थर्ड है दीवाने खैरात फिरोज तुगलक और दीवाने रियासत बलबन। देखिए ये जो विकल्प दिए गए हैं ये प्रशासनिक विभागों को प्रारंभ करने वाले शासक हैं, यानी कि जो ये प्रशासनिक विभाग, एक साइड आप लोगों का ये क्या है प्रशासनिक विभाग, ये जो है वो प्रशासनिक विभाग है और इसको प्रारंभ करने वाले यानी कि शुरुआत करने वाले कौन कौन से शासक हैं उसके ऑप्शन आप लोगों को इस साइड में दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। दीवाने मुस्खराज, तो दीवाने मुस्खराज की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड है दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही की शुरुआत मोहम्मद तुगलक ने किया था, ये भी सही है। थर्ड है दीवाने खैरात, दीवाने खैरात जो है वो एक दान विभाग था जिसकी शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी, ये ऑप्शन भी सही है। देखिए दीवाने मुस्खराज जो था वो एक राजस्व विभाग था जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने अमीर कोही ये एक कृषि विभाग था जिसकी शुरुआत मोहम्मद तुगलक ने की थी। और दीवाने खैरात जो है वो एक दान विभाग था जिसकी शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। दीवाने रियासत, लास्ट पॉइंट है दीवाने रियासत, दीवानी रियासत जो है इसकी शुरुआत बलबन ने किया था, तो नहीं, दीवानी रियासत ये क्या है बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवानी रियासत जो है वो बाजार नियंत्रण विभाग था और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवानी रियासत की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ना कि बलबन ने की थी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो दीवानी रियासत वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। और पूछा है कि इनमें से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि दीवाने रियासत की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ना कि बलबन ने की थी। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।